हेलो फ्रेंड्स, मैं विक्रम शर्मा। आज हम लोग पढ़ने वाले मैथ में ट्रेन संबंधित प्रश्न, जिसे हम हिंदी में कहते हैं रेलगाड़ी। रेलगाड़ी एक ऐसा टॉपिक है जिससे आपको हर एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं जो कि हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। तो देखते हैं कॉन्सेप्ट मतलब पहला। कॉन्सेप्ट नंबर पहला, जब कोई रेलगाड़ी किसी ब्रिज, व्यक्ति, सिग्नल पोस्ट, यानी जो पॉल हो तो उसी कहते हैं सिग्नल पोस्ट इत्यादि को पार करे तो वह अपनी लंबाई के बराबर दूरी चलती है। अब कॉन्सेप्ट नंबर दूसरा देखते हैं। नंबर दूसरा, जब कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफार्म, पुल या सुरंग इत्यादि को पार करे तो वह अपनी लंबाई इसके साथ लंबाई जोड़ लेती है। अब देखते हैं कॉन्सेप्ट नंबर तीसरा, जब कोई दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में आगे जा रही है तो दोनों की लंबाई हमेशा आपस में घट जाती है। दोनों की लंबाई हमेशा आपस में घट जाती है, x माइनस एक्स। यानी कि पहली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी 1 रेलगाड़ी 2, यानी कि रेलगाड़ी 1 माइनस रेलगाड़ी 2, दोनों की आपस में दूरी क्या होती है? घट जाती है। अब देखते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 4, जब कोई दो रेलगाड़ी एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलती है तो दोनों की लंबाई आपस में घट जाती है। दोनों की लंबाई आपस में वो इसमें घट जाए। जब कोई दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में जा रही हो तो उसकी दोनों की लंबाई घट जाती है। अगर जब कोई रेलगाड़ी एक ही विपरीत दिशा में आ रही है तो दोनों की लंबाई क्या होती है? जुड़ जाती है, यानी कि R1 प्लस R2 घट जाती है। अब देखते कुछ फार्मूला है जो कि हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे में चाल बराबर होता है चाल बराबर मेरा होता है दूरी बटा समय। ये हम लोग बचपन में पढ़े हैं इसमें। और दूसरा इसी से बनता है समय बराबर दूरी बटा चाल। और तीसरा दूरी बराबर चाल गुने समय। बस इन तीनों चीजों को हमको याद रखना है। बस ये मेरा कॉन्सेप्ट में पहला, एक बार और रिपीट कर देते हैं। कॉन्सेप्ट में पहला, जब कोई रेलगाड़ी किसी ब्रिज, खंभा, सिग्नल पोस्ट इत्यादि को पार करती है तो वह अपनी लंबाई के बराबर दूरी चलती है। कॉन्सेप्ट नंबर दूसरा, जब कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफार्म, पुल, सुरंग इत्यादि को पार करती है तो वह अपनी लंबाई उसकी लंबाई के साथ जुड़ जाती है। कॉन्सेप्ट नंबर तीसरा, जब कोई दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में आगे की ओर बढ़ रही है तो दोनों की लंबाई हमेशा आपस में घट जाती है। अब देखते चौथा कॉन्सेप्ट नंबर, जब कोई दो रेलगाड़ी एक दूसरे के विपरीत दिशा में आ रही है तो दोनों की लंबाई हमेशा आपस में जुड़ जाती है। अगर किलोमीटर से प्रति घंटा में चेंज करना हो तो हमें 5/18 से गुना करते। जैसे में किलोमीटर प्रति घंटा से हम लोग को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना हो तो हम
गुना करते हैं 5/18 से, यानी इसे बड़े बोलते हैं, इसे छोटे बोलते हैं। यानी बड़े से छोटे की ओर जाते हैं तो गुना करते हैं कितना, 5/18 से। अगर दूसरा में अगर मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा की ओर जाते हैं तो गुना करते हैं हम 18/5 से। यानी कि जब छोटे की ओर से बड़े की ओर जाते हैं तो गुना करते हैं कितना, 18/5 से करते हैं। ये बातें हमें सिर्फ याद रखना जरूरी, एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। एक रेलगाड़ी 180 किलो प्रति घंटा की चाल से जा रही है तो उसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में क्या होगी। यानी कि एक रेलगाड़ी है, उसकी चाल कितनी है, 180 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको बताना है कि मीटर प्रति सेकंड में क्या होगी। अब देखते हैं, अभी बताएं हम, अगर किलोमीटर प्रति घंटा से हमको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है तो 5/18 से गुना करते हैं। यानी कि बड़े से जब छोटे की ओर जाते हैं तो 5/18 से गुना करते हैं। तो ये बड़ा है ना, बड़े से छोटे की ओर जा रहे हैं हम, तो कितना, 180 किलोमीटर की रफ्तार से रहा है, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना तो 18 से हम 5/18 से गुना करते हैं। 18 से 18 कैंसिल, बचा कितना, 50 सेकंड में पार कर जाएगी। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 180 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी जिसकी चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, बिजली के एक खंभे को वो कितनी देर में पार कर लेगी। यानी कि एक रेलगाड़ी है, ठीक है, एक रेलगाड़ी है 180 मीटर लंबी है। ये रेलगाड़ी कितनी लंबी है, 180 मीटर लंबी है रेलगाड़ी, जिसकी चाल कितना, इसकी चाल है 72 किलोमीटर प्रति घंटा से। एक बिजली के खंभे को, यानी कि बिजली खंभे को इसे पार करने में कितने समय लगेगी। अब देख लेते हैं हम, तो पार करने में कितना समय बराबर पूछ रहा है ना, तो समय बराबर दूरी बटा चाल, हम लोग जानते हैं। तो दूरी मेरा दिया हुआ, चाल भी मेरा दिया हुआ, अब निकल जाएगा। समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी मेरा कितना हुआ है, 180, चाल 72 किलोमीटर। किलोमीटर प्रति सेकंड में मीटर प्रति सेकंड चेंज करते 5/18 से। हम 18 को ऊपर लिख सकते हैं, 18 लिख दिए हम ऊपर। अब देख लेते हैं, 18 72, 4 चौक 16, बचा कितना, 2 बचा, हो गया 20, 4 बचे 20, 5 45। यानी कि एक बिजली के खंभे को कितने समय में पार कर लेगी, कितने समय में पार कर लेगी, 9 सेकंड में, 9 सेकंड में पार कर लेगी। ये मेरा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 195 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी जिसकी चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, 180 मीटर लंबे एक पुल को कितने सेकंड में पार कर लेगी। यानी कि एक रेलगाड़ी है, ठीक है, जिसकी दूरी कितनी है, लंबाई कितनी है, 195 मीटर की लंबाई है। रेलगाड़ी जिसकी चाल, इसकी चाल कितना है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा रेलगाड़ी की चाल है और लंबाई 195 मीटर है। अब बोला कि एक लंबे पुल जिसकी लंबाई है 180 मीटर, तो इसे कितनी सेकंड में पार कर लेगी, ये हमें बताना है। तो हम बताए हैं आपको कॉन्सेप्ट में, जब कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफार्म, पुल, सुरंग इत्यादि को पार करती है तो वो अपनी लंबाई उसकी लंबाई के साथ जुड़ी जाती है। तो एक रेलगाड़ी पुल को पार करते दोनों की लंबाई आपस में क्या होती है, जुड़ जाती है। तो लंबाई, टोटल लंबाई कितना हो जाएगा मेरा, अब जोड़ लेते हैं, 195 प्लस 180 कितना हो गया। अब किलोमीटर में चेंज करना कितना, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है। तो ये मेरा जोड़ने पे कितना मेरा आया, 375।
अब पूछा है कितने सेकंड में पार करेगी, तो ये तो मेरा 54 है, मीटर प्रति सेकंड में करने से 5/18 से करते हैं गुना 375। अब इसको काटते हैं, 18 3 54, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 5 15, यानी कि 125 मरतबे कट गया। अब ये 5 से कटेगा 125, तो 25 बचे 125, यानी कि 25 सेकंड में एक पुल को, लंबे पुल को पार कर लेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी जिसकी चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, 230 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करने में कितना समय लगेगी। यानी कि एक रेलगाड़ी है जिसकी लंबाई कितनी, 120 मीटर। एक रेलगाड़ी जिसकी चाल, इसकी चाल कितना दी हुआ है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल है, और लंबाई कितना 120 मीटर है, और 230 मीटर लंबे एक पुल को, जिसकी लंबाई कितनी 230 मीटर। अब पूछा इस पुल को कितनी समय में पार कर लेगी। ये किलोमीटर है, आएगा आंसर सेकंड में। अब पूछा कितनी सेकंड में पार कर लेगी, तो दोनों को लंबाई तो हमेशा आपस में जुड़ती है, तो कितना हो जाएगा, लंबाई जोड़ लेंगे, 0 का 0, 3 और 2 5, 2 1 3, यानी कि दोनों की लंबाई कितना मेरा हो गया 350। ठीक है, इसकी चाल कितनी है, रेलगाड़ी की चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी रेलगाड़ी की चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा, सेकंड मीटर सेकंड में चेंज करें तो 5/18 से बराबर 350। अब देखते हैं, गुना तो ऊपर से ऊपर कट जाता है भागा में, 9 दूना 18, 5 7 35, तो 7 दूना 14, बराबर ऊपर नीचे गुना होता है, यानी कि 14 सेकंड में पार कर लेगी। ये मेरा आंसर हो गया। 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी किसी खंबे को 10 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की चाल की क्या है, चाल बताना है हमें। यानी कि एक रेलगाड़ी है जिसकी लंबाई कितनी है 200 मीटर, और एक खंबे को वह 10 सेकंड में पार कर जाती है, तो हमें इसकी स्पीड क्या है ये हमें बताना है। तो पूछा रेलगाड़ी की चाल क्या है, यानी कि स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस कितना दिया, मेरा दिया हुआ 200 सेकंड, 10 सेकंड दिया हुआ है टाइम, और सेकंड में है तो हमें किलोमीटर प्रति घंटा बनाना, तो 18/5 से बताएं हम। जब छोटे से बड़े की ओर जाते हैं तो 18/5 से, जब बड़े से छोटे की ओर आते हैं तो 5/18 से। तो हमें जाना है छोटे से बड़ी की ओर ना, तो 18/5 से करना है। अब देखते 0 से 0 कैसे, 5 को 20, 18 चो 72 किलोमीटर प्रति घंटा से 72 किलो प्रति घंटा, ये रेलगाड़ी की चाल हो गई क्या, 72 किलोमीटर प्रति घंटा रेलगाड़ी की चाल होगी, यानी कि आंसर मेरा हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। एक रेलगाड़ी किसी खंबे को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर 30 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। अब हमें बताना है लंबाई कितनी है। अब देखते हैं, डैम समझेंगे धीरे धीरे। एक रेलगाड़ी जिसकी खंबे, एक रेलगाड़ी किसी खंबे को, यानी कि कोई खंबा है जिसे 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर 30 सेकंड में पार कर जाती है, यानी कि इसकी चाल कितना है 60 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल है। दूरी दिया वो नहीं, 1 मीटर मानेंगे, और इसे पार कर जाए कितना 30 सेकंड में पार कर जाती है। तो बोला है रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, तो पहले हम ऐसे निकाल लेंगे। पहले चाल कितना है मेरा, पूछा लंबाई ना, तो दूरी बराबर चाल गुने समय, डिस्टेंस और चाल गुने समय, तो मेरा चाल कितना है 60 गुने समय 30 सेकंड में। और जाना है कि किलोमीटर से जाना है मीटर प्रति सेकंड में, तो कितना कर सकते 5/18 से करेंगे, 5/18 से। अब देखते हैं 36 18 ऐसे कर लेंगे,
36 18 1800 हो गया मेरा 5/18। मेरा 18 से 18 कैंसिल, बच गया कितना 500। यानी कि रेलगाड़ी की लंबाई कितना हो गया मेरा 500 मीटर। ये मेरा निकल गया, ये मेरा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम। एक रेलगाड़ी एक खंबे को 17 सेकंड में पार करती है। यदि रेलगाड़ी की चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा है तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी? यानी कि रेलगाड़ी की लंबाई हमें निकालना है। मान लेते एक रेलगाड़ी है, एक खंबे को 17 सेकंड में, यानी कि खंबा को वो पार कर लेती है 17 सेकंड में। समय दिया कितना 17 सेकंड में पार कर लेती है, ये सेकंड दिया वही 17 सेकंड में पार कर लेती है। यदि रेलगाड़ी की चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा, चाल दिया हो मेरा कितना 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, और इसकी 1 मीटर लंबाई है। अब इसे एक खंबे को पार कर लेती कितना 17 सेकंड में, तब बताना है रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। तो यानी दूरी, दूरी बराबर चाल गुने समय होता है, दूरी बराबर चाल गुने समय। तो चाल में कितना 36 दिया हुआ है, समय मेरा 17 दिया हुआ है 17। ये मीटर प्रति सेकंड में, किलोमीटर प्रति सेकंड में बनाना किसमें मीटर प्रति सेकंड में, कितना से गुना करेंगे 5/18 से करेंगे, 5/18 से। 18 दूना 36, अब 17 दूना 34, 34 पचे 170, 170 मीटर लंबी रेलगाड़ी है जो कि एक खंबे को 17 सेकंड में पार कर जाती है। ये मेरा आंसर हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 171 मीटर लंबी रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से 229 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार कर लेगी? यानी कि एक रेलगाड़ी है जिसकी लंबाई कितनी है 171 मीटर लंबाई है, और इसकी चाल कितना है 45 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल है, और एक पुल है जिसका 229 मीटर लंबाई है। अब इसको कितने समय में पार कर ले जाएगी ये हमें निकालना है। तो देखते जब बताएं हम लोग को, आप लोग को तैयारी में बताए हैं, जब कोई रेलगाड़ी किसी पुल अति प्लेटफार्म सुरंग इत्यादि को पार करती है तो अपनी लंबाई उसकी लंबाई के साथ जुड़ जाती है। इसकी लंबाई दोनों को जुड़ेगी ना, तो कितना हो जाएगा 9 1 10 हो गया, 7 2 9 1 10 हो गया, 2 1 3 और 3 और 1 4, यानी कि कुल लंबाई कितना हो गया मेरा 400। कितना 45 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा से। ये प्रति घंटा किलोमीटर प्रति घंटा, इसको बनाना है मीटर प्रति सेकंड में, तो 5/18 से करेंगे, 5/18 से। ये 18 ऊपर लेके चल जाए, ये मेरा 18 ऊपर रख दिए, अब काटने में आसान आ जाएगा। 5 9 45, 2 9 18 हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं 5 8 40, फिर कितना हो गया ये, फिर 5 8 16 5 80, अब 16 दूना मेरा 32, यानी कि 229 मीटर लंबे पुल को वे 32 सेकेंड में रेलगाड़ी पार कर लेगी। यानी कि इसका आंसर कितना होगा 32 सेकेंड हो गया। नंबर 9 देखते हैं अब हम। एक 280 मीटर लंबी रेलगाड़ी की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह रेलगाड़ी 220 मीटर लंबे एक प्लेटफार्म को पार करने में कितना समय लेगी? यानी कि एक रेलगाड़ी है जिसकी लंबाई कितनी है 280 मीटर लंबाई है, इसकी चाल कितनी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा से इसकी चाल है, और एक लंबे प्लेटफार्म है जिसकी लंबाई कितनी है 220 मीटर इसकी लंबाई है। अब इसे कितना समय में पार कर लेगी ये हमें बताना है। तो जब
कोई रेलगाड़ी किसी पुल, सुरंग, प्लेटफार्म इत्यादि को पार करते तो वह अपनी लंबाई उसकी लंबाई के साथ जुड़ जाती है। तो जुड़ जाएगी तो कितना हो जाएगा मेरा टोटल लंबाई कितना हो जाएगा 0 0 8 2 10 2 2 4 और एक हाथ से 5 हो गया। अब इसकी दूरी मेरा कितना हो गया 500 मीटर। और इसका चाल दिया हुआ मेरा 60 किलोमीटर प्रति घंटा, बताना है मीटर प्रति सेकंड में। तो उसके लिए हम 5/18 से गुना करेंगे। यहाँ पे कर लेते हैं 500 मीटर दूरी हो गया। चाल कितना है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। 5/18 से 18 में ऊपर लिख सकते हैं ना, डायरेक्ट ऊपर लिख दे रहे हैं हम। 1 0 से 0 36 18 5 से 5 कैंसिल, यानी कि 30 सेकेंड में उस प्लेटफार्म को ट्रेन पार कर लेगी। ये मेरा आंसर हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। एक रेलगाड़ी 800 मीटर एवं 400 मीटर लंबे दो पुल को 100 सेकेंड तथा 60 सेकेंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या हुआ। यानी कि एक रेलगाड़ी है, इसकी लंबाई दिए हुए नहीं 1 मीटर मानेंगे, और दो पुल है। पहला पुल है 800 मीटर का, दूसरा पुल है 400 मीटर का। पहले पुल को पार करते हैं रेल 100 सेकंड में, दूसरा को पार करती है 60 सेकंड में। तो जब कोई रेलगाड़ी किसी पुल, ब्रिज नहीं, किसी पुल, सुरंग, प्लेटफार्म इत्यादि को पार करते तो वह अपनी लंबाई उसकी लंबाई के साथ जुड़ जाती है। तो इसकी लंबाई जुड़ जाएगी ना, तो कितना हो जाएगा पहला x प्लस 800 बराबर, इसे पार करते 100 सेकंड में, बराबर x प्लस 400 बटा इसे पार करते 60 सेकंड में, बराबर में हमें क्रॉस गुना हो जाएगा। अभी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा, गुना कर लेते हैं पहले, गुना करेंगे तो कितना 60 x प्लस 8 6 48,000 बराबर 100 x प्लस 40,000। अब इसको घटाएंगे, x में से घटाएंगे तो कितना आएगा मेरा 40x बराबर 48,000 में से 40,000 घटाएंगे तो कितना आएगा मेरा 8,000। तो 40 दूना 80, x बराबर कितना आ गया मेरा 200। यानी कि रेलगाड़ी की लंबाई कितना है 200 मीटर। x बराबर आया ना मेरा 200 मीटर, यानी कि x बराबर कितना 200 मीटर। ये मेरा आंसर हो गया। तो इस वीडियो को हम यहीं पे रोकते हैं और अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 से चलेंगे। इस टॉपिक हम सारे क्वेश्चन करवा देंगे जो कि आपको रेल संबंधित प्रश्न से कहीं भी आप लोग को दिक्कत ना हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करते रहें।